नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रशांत भूषण पर जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना प्रशांत भूषण ने की थी, उसमें सजा आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सुना दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का जुर्माना लगाया है और अगर ये जुर्माना प्रशांत भूषण नहीं पे करते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल होगी और इसके साथ ही 3 साल तक वो कोई केस नहीं लड़ पाएंगे। इससे ये साफ है, या तो ये माफी मांगे, ये गलती अपनी स्वीकार करे, उसके बाद माफी के रूप में 1 रुपए को सुप्रीम कोर्ट में जमा करें। अगर नहीं करते हैं तो उनको 3 महीने की सजा और साथ में 3 साल तक कोई केस ना लड़ने की सजा सुनाई गई है। लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक प्रशांत भूषण हैं, पिछले दिनों में किस तरीके के उनके ट्वीट रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर या फिर हिंदुओं को लेकर, राम मंदिर को लेकर, कश्मीर को लेकर, ये सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन उसके बाद उनको बचाने के लिए कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। अब अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर प्रशांत भूषण का रिएक्शन, वो अभी भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने पहले भी अवमानना की थी, अभी भी वो उस पर कोई ज्यादा अगर देखें तो सीरियस मूड में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे जो सड़क छाप गुंडे हैं, यानी कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें सजा सुनाने की बात कही थी, इस पर स्वतः संज्ञान लिया था, उसके बाद वो सड़कों पर खड़े हो गए थे और इनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। इस महामारी में मास्क हटाकर किस तरीके से भीड़ इकट्ठा की गई, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? प्रशांत भूषण को बचाने के लिए। लेकिन प्रशांत भूषण अब नहीं बच सकते हैं। अगर इन्होंने 1 रुपया दिया तो ये साफ हो जाएगा कि इन्होंने अपना घुटना टेक दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर ये 1 रुपया नहीं देते हैं तब इन पर ये भारी पड़ रहा है, 3 महीने की जेल और वहीं पर 3 साल तक कोई केस ना लड़ पाने की सजा। तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अब पूरी तरीके से प्रशांत भूषण फंस चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखें तो सबसे बड़ा झटका किसको लगा है? जो इनको बचाने के लिए गए थे 10 जनपद और टुकड़े टुकड़े गैंग भी आज मातम मना रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और माफी मांगने की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को समय भी दिया और उन्होंने कहा कि आप माफी मांग सकते हैं और उसके बाद आप बच सकते हैं। लेकिन वहां पर यह कहा गया कि ये वीर सावरकर नहीं है, अगर ये इन्होंने माफी मांग ली तो ये वीर सावरकर हो जाएंगे और इसीलिए वीर सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे। तो वीर सावरकर तो कभी प्रशांत भूषण हो नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके के लोग जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं, जो लगातार अपनी जो उनकी विचारधारा है वो देखें हिंदुओं के विरोध में, जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं उन पर किस तरीके से वो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं और उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी जो कानून के अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाने इन्होंने पूरी तरीके से लिख कर ले लिया है कि हर बार अवमानना करेंगे। यहाँ तक कि इनकी कई सारी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें ये अपना रुतबा जो इनका है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, वो दिखाते हैं पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को। यहाँ तक कि उनके बचाव में योगेंद्र यादव जैसे तमाम ऐसे समर्थक हैं जो सामने आ जाते हैं। योगेंद्र यादव लगातार मुहिम चलाकर बैठे हुए हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, हम सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन सवाल उठाएगा। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अब पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग 10 जनपद सब अब ये कह रही है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ गया है, क्योंकि लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, ये कोई भी ऐसी भाषा नहीं हुई जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ है। क्योंकि हमारा देश जो है वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, कोई भी अगर उसके तोड़ने की या किसी को देने की बात करता है तो ये सरासर देशद्रोह हुआ। और इसी के साथ जो लॉकडाउन में प्रसारण हो रहा था महाभारत और रामायण का, उस पर किस तरीके से ये उसे अफीम बता रहे थे, यानी कि एक जो बहुसंख्यक समाज यानी कि एक जो देश में देश में जो बहुसंख्यक समाज है, यानी हिंदुओं की भावनाओं को इन्होंने आहत किया और उसके बाद इन्होंने उस पर माफी भी नहीं मांगी। इसी के साथ कश्मीर हो या फिर हिंदुओं की भावनाएं राम मंदिर को लेकर उठाते आ रहे हैं। इनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इस तरीके से बयानबाजी करेंगे और जैसे कि उन्होंने पहले किया है बच जाएंगे। इनके जो बचाने के लिए इनकी जो बी टीम, तमाम ऐसे जो पत्रकार हैं, तमाम ऐसे जो नेता हैं, तमाम जनपद के लोग, टुकड़े टुकड़े जेएनयू के लोग, ये सारे इनके समर्थन में आ जाएंगे और बचा लेंगे, क्योंकि मुहिम भी चलाई गई थी इनके लिए कई सारी, और सब धरी की धरी रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो उन लोगों के बल पे ये सुप्रीम कोर्ट को अकड़ दिखा रहे थे और ये अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। बीजेपी के नेता भी इस पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी अपने आप को कानून से ऊपर समझता है तो उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए प्रशांत भूषण को सजा सुनाई है। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने 2 ट्वीट किए थे और उस ट्वीट में एक में इन्होंने
जो 4 जस्टिस हुए जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया, उन पर उन्होंने किस तरीके से आरोप लगाए कि जो फैसला आया है वो लोकतांत्रिक नहीं है, जबकि सबूतों के आधार पर ही फैसला आया है। और इसीलिए उन्होंने कटाक्ष किया और ये कहा कि जो इतिहासकार हैं अगर वो देखें पिछले 6 सालों का इतिहास तो लोकतंत्र को किस तरीके से नष्ट किया गया है। अब प्रशांत भूषण हो या फिर कांग्रेस हो, इसमें ये यही कहेंगे क्योंकि इनको पता है जिस तरीके से जो जनता है वो इनके पक्ष में नहीं है, मोदी सरकार बन गई और इसीलिए इनको इतना दुख है। क्योंकि प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के पक्ष में कभी भी नहीं खड़े हो सकते। योगेंद्र यादव जैसे लोग जिन्होंने कितना कुछ अपना राजनीतिक करियर चलाने के लिए किया, लेकिन हर बार जनता इनको मात देती रही, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी इनको लात मार के निकाल दिया। क्योंकि इनकी जो हरकतें रही हैं जिस तरीके से, वो कोई भी पार्टी इनको शरण नहीं देगी। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी अभी भी वैसी ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी में भी ये रहने लायक नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी जहां आम आदमी पार्टी में अगर नहीं चली तो ये किस तरीके से ये देश के हित में बात कर सकते हैं, क्योंकि देश के हित में बात तो इन्होंने आज तक कोई की ही नहीं है। देश के विरोधी में बात ये करते रहते हैं, कश्मीर की बात, राम मंदिर की बात, चाहे हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की बात हो, हमेशा वही ये करते आ रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें इन्होंने जस्टिस बोबड़े को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो बाइक पर बैठे हुए हैं, बाइक की प्राइस से लेकर कौन सी कंपनी है, कौन सा क्या है, वो सारा इन्होंने बकायदा ट्वीट किया। अगर कोई भी जज है या जो भी है उसके पास कार है, बाइक है, वो उतनी आमदनी उसको हो रही है, उसके बाद अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर इन्होंने इसे बीजेपी के नेता से जोड़कर दिखा दिया और ये कहा कि उनके संपर्क में है। यानी ये पूरी चीजें दिखाती है कि आखिर जलन इन्हें क्यों मच रही है। प्रशांत भूषण जो अपने आप को लॉयर कहते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी ये जो आश्चर्यजनक बात है, वहाँ पर ये अपनी बातों को नहीं कह रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये कोई जज है या वो है और अगर वो बीजेपी लीडर के घर के सामने है या उनसे कोई बातचीत कर रहा है तो वहां पर ये इस तरीके से आपत्तिजनक ट्वीट करते हैं उनको लेकर। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो इन्होंने बात कही थी वो 4 जस्टिस को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें भारी गलती है, तमाम ऐसी चीजें इन्होंने कहा, जबकि सबूतों के आधार पर फैसले लिए गए थे। लेकिन इनको क्यों मिर्ची लग रही थी, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रामायण और महाभारत का प्रसारण हो रहा था तो भी इनको मिर्ची लग रही थी। इन्हीं को नहीं बल्कि कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो इस पर काफी बौखलाए हुए थे। फेसबुक लाइव पर वो अपना गुस्सा जो उनके अंदर था कि आखिर प्रसारण क्यों हो रहा है, सरकार क्यों दिखा रही है, ये अफीम बता रहे थे प्रशांत भूषण। और अब जब इनको माफी मांगने के लिए कहा गया तो ये अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए माफी भी नहीं मांग रहे थे। तो अब अगर ये माफी मांगते हैं तो यही दिखाई देगा जो मुहिम चला रहे थे कि ये वीर सावरकर नहीं है और ये माफी नहीं मांगेंगे, उनके लिए बड़ा झटका है। और अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो ये बुरे फंस चुके हैं। 3 साल तक ये कोई केस नहीं लड़ पाएंगे और 3 महीने तक ये जेल में रहेंगे, जो जनता मांग कर रही थी। और जनता भी अब ये समझ चुकी है कि कोई भी जो ऐसा अपराध करेगा, जो देश विरोधी बातें करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाएगा, कानून का विद्यार्थी होते हुए भी कानून का जो मजाक बना रहा है, उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो उन्होंने 1 रुपए का जुर्माना लगाया है, इस पर बीजेपी के कई लीडर हैं अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और इस पर कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 1 रुपए का मतलब यहाँ पर माफी है। और इसी के साथ गौरव भाटिया जैसे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राम मंदिर का जो फैसला आया उससे काफी आहत थे प्रशांत भूषण। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राजीव धवन उन्हें 1 रुपया दे रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का अभी भी यहाँ पर मजाक बना रहे हैं। आखिर राजीव धवन कौन है? राजीव धवन वही हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े रहते हैं। और राम मंदिर का फैसला आने के बाद सबसे ज्यादा अगर चिढ़ किसी को मची होगी तो प्रशांत भूषण और राजीव धवन ही है, क्योंकि राजीव धवन को लगा कि उनके पास कोई सबूत नहीं थे, उनके पास कोई भी अवशेष नहीं थे। और जिस तरीके से सबूत उनके पास नहीं थे, वो बड़ा एक केस जो इतने सालों से चल रहा था वो हार गए। और उसके बाद ही प्रशांत भूषण ने इस तरीके के जो सवाल उठाए थे उनको लेकर अवमानना की थी, इनके अंदर की भड़ास थी। और इसीलिए आज दोनों बैठकर देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरीके से वो 1 रुपया प्रशांत भूषण को दे रहे हैं और वो हाथ में ले रहे हैं। यानी कि जब आप केस हार जाते हैं तो किस तरीके से तिलमिलाहट आपके
और आपके अंदर की बौखलाहट है जो साफ दिखाई पड़ रही है और इसीलिए आपने सुप्रीम कोर्ट और उन न्यायाधीशों का मजाक उड़ाया था। यहाँ पर आप दोनों के जो करीबी नाते हैं और इससे सब कुछ साफ हो जाता है कि किस तरीके से मिलीभगत थी और इसीलिए प्रशांत भूषण ने ये सवाल उठाया था और इसीलिए उन्होंने अवमानना की थी। तो अब प्रशांत भूषण ने अगर पैसा दिया तो घुटने टेक दिए और अगर नहीं देते हैं तब भी वो बुरे फंसे हुए हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।